नहीं नहीं, ये पिज्जा नहीं है, राक्षस है भाई, मत देख नहीं तो और प्यास लगेगी तुझे। अरे यार क्या, मतलब मैंने कुछ किया भी नहीं है। Sirari is a truly actor. Rapid fire. Acting या eating? एक्टिंग। पिज्जा या लड्डू? लड्डू। हीरो या स्टैंड अप कॉमेडियन? स्टैंड अप कॉमेडियन। होमवर्क या पैकअप? पैकअप। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ लाइट्स कैमरा एक्शन। और आज हमारे साथ है सुपर टैलेंटेड वीएमसी एक्टिंग वर्कशॉप के एकांश पटेल। आपको पता है एकांश पटेल ने वीएमसी एक्टिंग वर्कशॉप ज्वाइन की थी और कुछ ही महीनों में उनको एक लीड कैरेक्टर मिल गया था गणेश कार्तिकेय में गणेश जी का। तो आज मिलते हैं हमारे गणपति बाप्पा से। गणपति बाप्पा मोरिया। हेलो। हेलो, कैसे हो बेटा? एकदम मस्त। ठीक है, पहले आप बताओगे कि आपका वीएमसी एक्टिंग वर्कशॉप का पहला दिन कैसा था और आप एक्साइटेड थे वर्कशॉप ज्वाइन करने के लिए? पहला दिन ऐसा था कि मतलब मैंने थिएटर किया हुआ था और मैं आ रहा था, सोचा कि अभी कुछ सीरियल में काम मिल जाए, तो वैसे आया था, कुछ काम की इच्छा रख के आया था इधर और मिल गया काम। एकदम अच्छा लगा। मतलब मेरे जो फ्रेंड्स बोलते रहते थे कि तुझे काम नहीं मिलेगा, तुझे काम नहीं मिलेगा, उनका मुंह चुप करवा दिया। ऐसा क्यों बोलते थे? कुछ नहीं, आपकी ऐसे हेल्थ ही। की वजह से? नहीं, तो मतलब ऐसे ही, मतलब उन लोग को जलन होती है ना लोगों से, इसलिए। फिर आपको काम मिला तो आपको कैसा लगा? मेरे को लगा अभी जलो बेटे, हम तो हमारी लाइफ में चलते रहेंगे। जब सबसे पहला आपको लीड रोल मिला गणपति बाप्पा का, तो आपको कैसा लगा? आपने कभी सोचा था कि आप गणपति बाप्पा का रोल प्ले करोगे? गणपति बाप्पा का रोल मेरे ड्रीम रोल था, वन ऑफ द ड्रीम रोल्स, और वो मिला तो लगा कि भगवान मेरे साथ चल रहे हैं, गणपति बाप्पा ने चूज किया है मुझे। जब आप पहले दिन आए थे एक्टिंग वर्कशॉप आपने ज्वाइन की थी, और एक्टिंग वाइज तब के एकांश में और अभी के एकांश में आपको क्या डिफ्रेंशिएशन लगता है? तब के एकांश बहुत स्ट्रॉन्ग था, उसको कुछ जुनून था, उसको कुछ करना था, पर अभी का एकांश जो है उसको और जुनून आ गया है, इसलिए अभी का एकांश थोड़ा सा बेटर है पहले के एकांश से। एक्टिंग वाइज आपको क्या इम्प्रोवाइजेशन लगा? एक्टिंग वाइज तो अभी आपके क्लासेस में आकर जो भी नौ रस और वो सब जो प्रैक्टिकल नॉलेज है ना, वो मिली है, और एक्टिंग में उसकी वजह से इम्प्रूवमेंट्स होते हैं। अगर उन्हीं चीज़ों को डालते हैं तो हमारी एक्टिंग बहुत सही तरह से होती है यार, एकदम मस्त। और अभी जो हम लोग ने एक स्टैंड अप कॉमेडियन लेके आ रहे हैं, हाँ। तो आपको कैसा लग रहा है कि आपको कुछ नया सीखने को मिला? हाँ, बहुत नया सीखने को मिला। स्टैंड अप कॉमेडी आपने जैसे बोला कि लाइफ पे बहुत काम आती है, और कॉमेडी सब लोगों को हंसाना बहुत डिफ़िकल्ट है, हंसाना और रुलाना। तो हंसाना वो इम्प्रूव होता है, वो स्टैंड अप कॉमेडी से वो पॉलिश होती है वो चीज़। आप एक्साइटेड हो उसके लिए? बहुत एक्साइटेड। और हम लोगों ने अभी जो एक द डिटेक्टिव रितिका शो किया था, हाँ। तो उसका एक्सपीरियंस कैसा था और उसमें से आपको क्या सीखने को मिला? उसमें भी वो जो कॉमेडी होती है ना, जो सिचुएशनल कॉमेडी, सिटकॉम, उसको पॉलिश करने में आया है। मतलब वो डायलॉग कुछ और बोल रहा है, उसमें पंचलाइन कौन सी टाइमिंग पे बोल रही है, वही सिखाया गया है, उससे वही सीखा हूँ मैं। और प्लस एक्सपीरियंस भी तो मिला मुझे, एक और एक एडवेंचर्स ऑफ एक्टिंग। गुड, तो कहीं ना कहीं सीखा हुआ कुछ ना कुछ कहीं पे यूज़ होता है। ओके गुड। एकांश, सच बताओ, आप घर पे गणपति बाप्पा हो या बेटा होमवर्क किया क्या? बेटा होमवर्क 50-50%। अच्छा, घर पे भी गणपति बाप्पा वाला एटीट्यूड होता है? हाँ, होता है। कैसे? वैकेशन में गणपति बाप्पा बन जाता हूँ, और जब भी एग्जाम होती है तभी बेटा होमवर्क किया क्या? डांट पड़ती है बहुत। मम्मी से, पापा से? अरे मम्मी से मिलती है, पर मेरी मम्मी वेल विशर है। कभी कभी मैं मम्मी पे बहुत गुस्सा हो जाता हूँ, पर बाद में सॉरी भी कहता हूँ। गुड बॉय है एकांश। आप इतने फनी हो या टैलेंट नेचुरल है या सीक्रेटली प्रैक्टिस करते हो? नेचुरल है,
मैं तो सिचुएशन में ही कॉमेडी कर सकता हूँ, नहीं तो ऐसे ही कुछ गोख गोख के कॉमेडी वैसा एकदम नेचुरल नहीं आता है। वो सिटकॉम ही होता है, राइट? हाँ, वही होता है, आए तो आए, ना आए तो ना आए। गणेश जी का रोल फील करते हुए क्या हुआ, कैसा फील हुआ आपको? जब भी गणेश जी का रोल मिला, पहला कॉल टाइम आया, मतलब देयर वर टीयर्स इन माय आईज। मैं गणपति पापा को थैंक यू बोला? बहुत थैंक यू बोला, बहुत थैंक्स था। सबसे बड़ा थैंक्स मेरी मम्मी और पापा को था, जो मुझे आपके पास लेके आए। जब आपका शो लीप ले लिया तो आप इमोशनल हो गए थे? हाँ, बहुत इमोशनल हो गया था। और मैं सोच रहा हूँ कि अगर मेरे को वापस कोई रोल मिल जाए माइथो में भगवान का, तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, एकदम अच्छे से निभाऊंगा। शायद आप बने ही इसीलिए हो, भगवान के रोल प्ले करने के लिए। कॉस्ट्यूम हैवी था या लड्डू खाने की में प्रॉब्लम हुई? लड्डू तो नहीं खिलाते थे भाई, वो तो सिर्फ वीएफएक्स था। ऐसे लड्डू लेते थे, इधर रखते थे और बस छोड़ दिया, छोड़ दो, लड्डू ले लिया और वही होता है। एंजॉय करो लड्डू को खाली। ये कड़वा सच है शूटिंग का। जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं, राइट? मम्मा ने चॉकलेट छुपा दिया, इंस्टेंट रिएक्शन। अरे मम्मा, क्या यार चॉकलेट छुपाती हो? और मम्मा बोलती है कि मुझे नहीं पता तेरी चॉकलेट का है, तो मैं कहता हूँ अब से मेरी चीजें लेने की नहीं। ऐसा ना हो कि मम्मी के पेट में चली जाती है, ऐसा कुछ होता है? मेरे घर में तो नहीं। बेटा मांगता है, मम्मा का पेट में होती है। नहीं, हम क्योंकि मैं अगर चॉकलेट खाते तो हम दोनों साथ में एकदम एंजॉय करके खाते हैं, एकदम मजा आता है। उस अकेले अकेले छुप छुप के खाने से अच्छा है दोनों साथ में ही चॉकलेट तो खाते मैं हैं। छुप छुप के खा सकती हूँ, अभी भी खा सकती हूँ। टीचर बिना रीजन डांटती है। टीचर बिना रीजन डांटे तो मैं चिढ़ जाता हूँ एकदम। अरे यार क्या, मतलब मैंने कुछ किया भी नहीं है, पर अभी छोड़ो, बता दूंगा उनको भी बिना रीजन कुछ आएगा। आप सुपरस्टार बन गए, एटीट्यूड कैसा होगा आपका? हाँ, अब बोलो, काम नहीं मिलेगा, अब बोलो तुम लोग को मिला क्या काम? टू गुड। कि मजाक ही था ये, मैं वैसे करता नहीं हूँ पर मजाक मुझे था। पता है, आई नो एकांश वेरी वेल। डाइट पे हो और पिज़्ज़ा सामने है। नहीं, ये पिज्जा नहीं है, राक्षस है भाई, मत देख नहीं तो और प्यास लगेगी तुझे। See that is a truly actor। हमेशा एक्टिंग स्किल में ही रहता है ना? एक्टिंग मोड ऑन यस। हमेशा रहता है। हाँ, क्रिकेट खेलता हूँ तभी भी एकदम शो ऑफ करता हूँ मैं। मम्मी बोलती है अरे क्या कर रहा है, क्रिकेटर्स की एक्टिंग करने गया है या क्रिकेट खेलने गया है? तो 24/7 एक्टिंग मोड ऑन रहता है। तो कभी भी एकांश आपके सामने आए तो कभी आपको पहले देखिए, जज कीजिए कि एकांश एक्टिंग कर रहा है या रियल है वो, है ना एकांश? ऐसा ना हो फिर आप रियल कर रहे हो फिर लोग बोलेंगे। मैं रियल कभी करता ही नहीं हूँ। मैं मेरे फ्रेंड को, एक बार मैं गया था, मेरे फ्रेंड को बोला अरे ये तूने क्या कर दिया? फिर फ्रेंड बोलता है मैंने क्या किया? अरे तूने तो कुछ नहीं किया। रैपिड फायर, नो थिंकिंग ओनली फन। एक्टिंग या ईटिंग? एक्टिंग। पिज़्ज़ा या लड्डू? लड्डू। बहुत पसंद है। हीरो या स्टैंड अप कॉमेडियन? दिस इज टफ, स्टैंड अप कॉमेडियन। होमवर्क या पैकअप? पैकअप। लेट्स ट्राई, 30 सेकेंड्स में मुझे हंस के दिखाओ। ये क्या चीज हो गई? आप तो हंस गए, मैंने तो हंसा ही नहीं, आप तो हंस गए। दिस इज द टैलेंट ऑफ एकांश, वो किसी को भी हंसा सकता है। डायलॉग ट्विस्ट, पुष्पा का डायलॉग बोलो लाइक अ बच्चा। पुष्पा नाम चुन के प्लावल तमला क्या? प्लावल नहीं है, मैं लड्डू है। एकदम मजा आया है। आर यू बॉर्न एक्टर? बॉर्न एक्टर, हाँ। मैं छोटा था तभी मेरी मम्मी है ना मुझे स्पीच के लिए तैयार करती थी। एक बार तो मैंने स्पीच दिया मेरे टीचर के सामने, मेरी टीचर मुझे प्रिंसिपल के पास ले गई, मैं डर गया, मैं तो तभी छोटा था ना, मुझे थोड़ी पता था। फिर प्रिंसिपल ने बोला स्पीच सबके सामने दो, मेरे सबके सामने स्पीच दी, प्रिंसिपल ने खुद साइन करके मुझे स्टार दिया हाथ पे। व्हाट सेटिस्फाइंग फीलिंग, प्रिंसिपल ने दिया, ऐसे शो ऑफ करता था मैं। तो एक्टिंग बचपन से चालू है? बचपन से।
मम्मा या पापा एक्टर है? मम्मी, हाँ मम्मी तो एक्टर है ही। मम्मी का सपना था जो मैं अभी पूरा कर रहा हूँ। अच्छा, मम्मी ने एक्टिंग की है कभी? हाँ की है, कभी तो की थी मेरे साथ एक बार। तो टैलेंट मम्मा से आया है? हाँ मम्मा से आया है। पापा भी करते, पापा बहुत बड़े कॉमेडियन है, एकदम कॉमेडी करते, घर में हम सब हंसने लग जाते। उनका डांस एकदम कॉमेडी होता है, उनकी स्पीच एकदम कॉमेडी होती है। तो कभी पापा या मम्मी के साथ रील बनाई है? नहीं, क्यों? मम्मी के साथ शायद से बनाई होगी, पर पापा बहुत काम करते, बहुत बिजी रहते, मम्मी के साथ बनाई होगी। मम्मी और पापा दोनों के साथ कभी बनाई नहीं है। अभी ट्राई करना, हिट हो जाओगे। ऑल इज वेल बोलो गणेश जी स्टाइल। सब एकदम अच्छा होगा, सब। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एकांश, आप इतनी एज में हार्डवर्क करते हो, टफ लगता है? टफ लगता था पर अभी नहीं लगता है, अभी आदत हो गई है। क्योंकि एक्टिंग को एंजॉय करते हो। अभी वीएमसी एक्टिंग वर्कशॉप का एक्सपीरियंस बताओ। वीएमसीए एक्टिंग वर्कशॉप में मैं जब ही से आया हूँ, मुझे प्रैक्टिकल समझ आया। जैसे कि मैंने पहले कहा, कुछ लोग अपनी एक्टिंग को पॉलिश नहीं करते, जैसे कि मैंने नहीं की थी। और यहाँ पे आके प्रैक्टिकली कैसे अपनी एक्टिंग को मतलब सही दिखाना है, कभी कुछ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कभी ये कैमरे में से ये इधर नहीं देखना है, ये उधर नहीं देखना है, वैसा सब कुछ Perfection. एकदम परफेक्शन मिलेगा आपको। और 3 चीज़ें, बेसिक चीज़ क्या है एक्टिंग के लिए? बेसिक चीज कंसंट्रेशन, ऑब्जर्वेशन एंड इमेजिनेशन। ये अमरीश जी क्या बोलते हैं, नींद में भी आपको उठा के पूछा जाए तो बताना है। हाँ। शेयर समथिंग अबाउट योर न्यू शो। न्यू शो, हे भगवान कितना बदल गया इंसान। अभी थोड़ा होल्ड पे चल रहा है आईपीएल की वजह से, पर टेलीकास्ट हो जाए तो बहुत अच्छी स्टोरी है फैमिली और भगवान की। एक इंसान जो बहुत मेहनत करता है और वो भगवान के साथ बातें कर कर एकदम शांत रहता है, अपनी लिमिट्स को कभी क्रॉस नहीं करता है, वही भगवान स्टोरी जी है। के साथ बात करता है। हाँ, और उसमें ही मैं एकदम नालायक बेटा हूँ जो 10 रुपए लालच लेता रहता हूँ सबसे। तो 10 रुपये लिए बिना आप कोई काम नहीं करते, राइट? तो एक्साइटेड हो उस रोल के लिए? यस, वेरी मच एक्साइटेड। बहुत अच्छी स्टोरी है, कॉमेडी है, राइट? वेरी कॉमेडी, मज़ा भी आएगा और लेसन्स भी मिलेंगे। आपका ड्रीम क्या है? मेरा ड्रीम कि मैं माइथो सीरियल में कृष्ण और शिव का रोल करूं, जिसके लिए अभी मैं अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर रहा हूँ। यस, दैट इज प्रायोरिटी नीडेड, राइट? यस, तो उसके लिए क्या करते हो? डाइट करते हो? डाइट करता हूँ, करते हो? एक्सरसाइज करता हूँ, क्रिकेट में जाता हूँ, डांस करता हूँ, फिटनेस पे ध्यान देता हूँ। फुल ऑन मोड। डिड यू बिकम एन एक्टर बाय डिफॉल्ट और वाज इट प्लान्ड? कुछ चीज़ें डिफ़ॉल्ट से मतलब आप बनने जाओगे ना तो ऐसे नहीं बनेगी। जब आप छोड़ दोगे भगवान पे, भगवान प्लान करेंगे तभी आप एक्टर बन सकते हो। गॉड्स प्लान इज मच बेटर, यस, ऑलवेज। तो हमें भगवान पे विश्वास रखना चाहिए। एक सीक्रेट जो मम्मा को नहीं पता। ऐसा तो कोई सीक्रेट अभी तक बचा नहीं है। थे सीक्रेट्स, पर अभी सारे सीक्रेट्स खुल चुके हैं मम्मी के सामने। खुद ने बताया या अपने आप खुल गए? खुद ने बता ही दिया, क्या सीक्रेट रखने का मम्मी के साथ। हाँ, पर मम्मी और मैं, मेरे बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। तो पापा को नहीं पता। ये पॉडकास्ट से पता चल जाएगा कि मम्मी और आप सीक्रेट्स रखते हो। एक हैबिट जो आपको चेंज करनी है। एक हैबिट गुस्सा करने की। मतलब कभी कभी मेरे को इतना गुस्सा आ जाता है ना मम्मी पे या पापा पे, मैं बहुत सॉरी कहता हूँ उनको, बहुत सॉरी कहता हूँ, पर वो लोग माफ़ भी कर देते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करूँ, जिससे मेरे सारे पाप पुण्य उनके साथ जो मैंने किए हैं वो सुधर जाए। गुस्सा क्यों आ जाता है? शॉर्ट टेम्पर्ड हो? नहीं, शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं हूँ, पर कभी कभी रेयरली जब भी गुस्सा आता है ना, तभी हम दोनों एक दूसरे से नाराज़ हो जाते हैं। तो मेरे को ऐसा चाहिए कि हम दोनों कभी एक दूसरे के साथ नाराज़ ना हो। तो फिर पहले कौन बात करता है, मम्मा या आप?
पहले तो मैं ही बात करता हूँ हमेशा, बस सॉरी भी मैं ही सबसे पहले बोलता हूँ। तो गलती तो बच्चों की ही होती है ना। हाँ। ऐसे नहीं होती है ना कि मम्मा की गलती होती है, मम्मा तो अच्छे के लिए ही बोलती है ना। गुड। तो ये हैबिट सुधार दो। आज पॉडकास्ट में बोला है, नेक्स्ट पॉडकास्ट में जब स्टार बन के आओगे तब क्या बोलोगे, मैं गुस्सा नहीं करता। राइट? प्रॉमिस? यस। पब्लिकली, ऑडियंस, एकांश इज कमिटेड, वो गुस्सा नहीं करेगा। मम्मा को मैं बोल दूंगी। एक दोस्त जिसका साथ सबसे ज़्यादा पसंद है और सबसे ज़्यादा मस्ती उसके साथ करते हो। ऐसा तो कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि ये पूरी दुनिया मतलब ही है। ओ, इतनी छोटी उम्र में इतनी मैच्योरिटी, और ऐसा क्या एक्सपीरियंस हो गया आपको? अरे कोई भी सेट पे जाता हूँ, लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए बोलते हैं। अगर मैं किसी का नाम नहीं बोलूँगा, पर समझो अगर मैंने कुछ सक्सेस ली तो वो फ्रेंड मेरे पास आके बोलेगा वाह एकांश, वाह एकांश, एकांश की जय जयकार। और जब भी मेरे पास कुछ काम नहीं है, मैं खाली हूँ, तभी कोई कुछ कहने भी नहीं आता, देखता भी नहीं है कोई। आप खाली नहीं हो, पता है, आप कुछ बड़े की तैयारी करते हो। हाँ। क्योंकि आप आ रहे हो, सीख रहे हो, कहीं ना कहीं आप सीख तो रहे हो ना। हाँ। तो ये सिर्फ सोचो, शॉर्ट टाइम के लिए वो लोग दोस्त है, लॉन्ग टाइम के लिए वो लोग दुश्मन है, जो एक दूसरे के पैर खींचते हैं। वही है। मगर हम तो ऐसे नहीं है ना। मैं तो ऐसा नहीं हूँ। हम भी ऐसे नहीं है। तो डिफरेंट कर, तो हमेशा हर किसी को सेम नज़र से नहीं देखना चाहिए ना कि दुनिया मतलबी है। दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। नहीं मतलब सेट पे जिसके साथ मस्ती की है वो तो मतलब ही था। ऐसा कुछ नहीं होता है बेटा। डिफरेंट सेट्स की डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं, बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो कुछ अच्छे सेट पे experiences दोस्त ही भी नहीं होते थे, हैं। कुछ सेट पे दोस्त थे, कुछ मतलब ही निकलते थे, कुछ नहीं निकलते थे। मैं किसी का छोटी नाम नहीं उम्र में- लूँगा। हाँ हाँ, नहीं लेना भी नहीं चाहिए। इतनी छोटी उम्र में देखो आजकल के बच्चे कितने मैच्योर हो गए। पता नहीं इतनी मैच्योरिटी इनमें आती कहाँ से। जब अमरीश जी आपको मुर्गा बनाते हैं तो आपको कैसा लगता है? लगता है अरे यार कहाँ फंस गया। उनके साथ कोई पंगा लेता है ना, वो जरूर फंसता है। अमरीश जी, आप ये पॉडकास्ट देखना, मैं स्पेशली ये एडिट करवाऊंगी रील के लिए। नहीं, मगर आपको पता है आप अमरीश जी के फेवरेट स्टूडेंट हो। अब मैं, वो भी मेरे फेवरेट मेंटर है। डांटते बहुत है ना। हाँ डांटते हैं, और वो सिखाते भी बहुत कुछ है। वो ओवरऑल सिखाते हैं, ओवरऑल, नॉट ओनली एक्टिंग, ही इज ओवरऑल ऑलराउंडर। अच्छा लगता है ना अमरीश जी के साथ। बहुत सीखने को मिलता है। अमरीश जी को थैंक यू बोल दो। थैंक यू अमरीश जी फॉर टीचिंग मी मैनी थिंग्स एक्सेप्ट एक्टिंग। उन्होंने आपको प्रॉमिस किया है ना कि आप वो आपको अर्जुन, कृष्णा और शिव जी बनाएंगे। हाँ, मोटिवेट करते हैं आपको। मोटिवेट करते हैं। परफॉर्मिंग इमोशन एंड प्रॉम्प्ट्स। एंग्री बच्चा। हे, तुम मेरी चीज को हाथ कैसे लगाए? फर्स्ट डे ऑफ स्कूल आफ्टर वेकेशन। अरे यार ये क्या है यार, अभी स्कूल में बोर हो रहा है, मुझे घर पे जाके टीवी देखना है, क्रिकेट खेलना है। एक्टिंग करूँ क्या? एक्टिंग टीचर के सामने पढ़ाई करने की। अच्छा नहीं लगता है? अच्छा नहीं लगता है, पर थोड़े दिन में आदत लग जाती है स्कूल जाने की। किसी ने आपका चॉकलेट ले लिया। पैसा लाओ, पैसा लाओ, 10 रुपए की चॉकलेट है, 10 रुपए हमें दे दो, चलेगा, खा लो चॉकलेट आराम से। रैपिड फायर विद ट्विस्ट। आंसर फास्ट एंड गिव अ फनी रीजन। आइसक्रीम या चॉकलेट? आइसक्रीम, क्योंकि रात को हम लोग सब फैमिली के साथ खाते हैं। फैमिली टाइम होता है। हाँ, फैमिली पैक। स्कूल या शूटिंग? शूटिंग ऑफ कोर्स, स्कूल किसको जाना है। एजुकेशन इज ऑल्सो नेसेसरी। यस नेसेसरी, बट सिर्फ फनी रीजंस के लिए ना। मॉम या डैड? दिस इज वेरी हार्ड। डैड। ओह मामा।
मम्मा डैड से ज़्यादा है ना। अरे दोनों इक्वल है। मैं दोनों इक्वली लव करता हूँ। डोंट वरी, ये एडिट में काट दूंगी। हाँ ठीक है, काट दो। कार्टून या इंस्टाग्राम? कार्टून। हीरो या विलन? विलन। बाय? विलन, क्योंकि विलन ही मरता है ना हीरो के हाथों। दिस और दैट, मॉर्निंग शूट या नाइट शूट? नाइट शूट। इंडोर या आउटडोर गेम? आउटडोर गेम। एक्टिंग या डांसिंग? एक्टिंग। मोबाइल या आउटडोर गेम्स? आउटडोर गेम्स। बॉलीवुड या यूट्यूब? बॉलीवुड। कंप्लीट द सेंटेंस। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है जब? मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है जब मुझे माइथो सीरियल में भगवान का रोल मिलता है। और भी मिलेंगे। सो थैंक यू एकांश, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। और ऑडियंस और जो बच्चे एक्टिंग में आना चाहते हैं उनके लिए कुछ 2 लाइनर मैसेज। और एक्टिंग लड्डू नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते वो भी बता दीजिए। एक्टिंग लड्डू नहीं होते क्योंकि उसके लिए बहुत परिश्रम लगता है। जैसे दीप्ति मैम कहती है, फेम है तो पेन भी है, इसलिए। और मैं कहना चाहूँगा जो फ्रेशर्स है, जो बच्चे एक्टिंग करने आते हैं, उन लोग को कहना चाहूँगा कि किसी भी इंसान पे अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, जैसे कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में कहा जाता है। और किसी भी चीज़ को अटैचमेंट मतलब नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप बहुत पछताओगे और कुछ नहीं कर पाओगे। आपको एंजाइटी हो सकती है। और ये सब आपने सीखा कहाँ से? मम्मी से। वेरी गुड। बहुत मैच्योर्ड बच्चा है। सो थैंक यू एकांश, इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सो थैंक यू सो मच। और अगर आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो कैच यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।